हेलो गाइस। आज हम लोग बात कर रहे हैं 11 जुलाई को क्या क्या अलर्ट हमारे पास में आए और किस तरह से एंट्री मिली और कैसे हमें टारगेट अचीव हुआ। ओवरऑल आज का दिन एक बहुत अच्छा दिन था, एक ट्रेडर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन था आज का। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आज के अलर्ट्स क्या क्या थे। ये देखो मैंने अलर्ट्स लगा दिए यहाँ पर, तो इसको जस्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो 925 पर, राइट, 925 पर ये जो आपको एक अलग से सेगमेंट दिखाई दे रहा है, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, टीसीएस, महिंद्रा महिंद्रा एंड भारती एयरटेल। टोटल 6 स्टॉक्स हमारे पास 925 पर आए और उसके बाद 2 स्टॉक्स और हमारे पास में आए हैं, एक 1045 और एक 1145। इन दो को मैंने नहीं देखा। रीजन ये था कि ये स्टॉक्स अपने आप में इतने अच्छा वर्क कर रहे थे कि बाकी दो को मुझे जरूरत नहीं पड़ी देखने के लिए, तो इसके बारे में मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा वो स्टॉक्स जो हमें 925 AM पर मिले। चलो गाइस, अब एक एक करके चार्ट्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा काम, हमेशा मैं कहता हूं कि सबसे पहला हमारा जो जॉब है वो जॉब है कि मार्केट प्रोफाइल को पहले देखो कि मार्केट प्रोफाइल में चलने के लिए स्पेस है या नहीं। तो ये पहला स्टॉक आया जिसको हमने कहा बाज फाइनेंस। अगर बाज फाइनेंस को हम देखते हैं तो ये एक जोन था, प्राइस ने कल की वीपीओसी से एक रिजेक्शन लिया और प्राइस ने डाउन साइड आना शुरू किया। चलने के लिए स्पेस है क्योंकि ये हमारा एक ईवीआर बेस्ड एक प्रोफाइल हो गया। यहां से रिजेक्शन अगर ले रहा है, वीएसए चार्ट ज्यादा में क्लियर बताएगा। फिलहाल मार्केट प्रोफाइल ने कहा कि हाँ, हम यहां पर एक एंट्री ले सकते हैं, चलने की जगह हमारे पास में है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के लिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो था बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में अगर हम देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट में ये 3 दिन का सीवीए बनाने के बाद आज प्राइस ने वीपीओसी से रिजेक्शन लिया। ओपन आपको ये हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, वीपीओसी से रिजेक्शन लिया और डाउन साइड गया। मेन जो हमें नोटिस करना है वो नोटिस करना ए पीरियड पर्पल कलर के साथ में है। इट मींस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी दिखा रहा है, फॉलोड बाय लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस। बजाज ऑटो इजी वे में प्रोफाइल पर आप कह सकते हो कि डाउन साइड जाने में कोई दिक्कत नहीं है या डाउन साइड जाने के लिए स्ट्रॉन्ग एक रीजन है, हमारे पास स्पेस है। सेम वे भारती एयरटेल, अनदर डे पीओसी है ना, अनदर डे पीओसी से रिजेक्शन लिया है, जोन हमें मिल रहा है, प्राइस यहां से डाउन साइड का मतलब हमारे पास स्पेस है जाने के लिए। अपोलो हॉस्पिटल सेम वे रिजेक्शन लिया, प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो से एक जोन हमें मिला, प्राइस यहां से डाउन साइड गया, चलने का स्पेस बिल्कुल हमारे पास चलने का स्पेस है। सेम विद टीसीएस और ये हमारे पास आया महिंद्रा महिंद्रा, जो क्लियर कट दिखा रहा है कि हां महिंद्रा के पास चलने के लिए स्पेस है, ये इसका पहला टारगेट है। अब ये बात तो ही मार्केट प्रोफाइल की, जहां पर हमने एक कंफर्मेशन ले लिया कि जो जो स्टॉक्स हमारे पास में आए हैं वो स्टॉक्स में चलने के लिए स्पेस है या नहीं। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है हमारा, एक बार निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी किस तरह से यहां ओपन किया सुबह इसने। देखो ये निफ्टी का चार्ट है हमारा। अगर हम कल देखते हैं तो कल एक प्रॉपर एक जोन क्रिएट करके आज प्राइस ने ओपन किया, गैप डाउन ओपन किया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी फॉलोड बाय एक वैल्यू बिल्ड की और वैल्यू बिल्ड के बाद लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस। जैसा कि प्लॉटर में दिखा रहा है कि फर्स्ट टारगेट, ये जो लाइन है इसका फर्स्ट टारगेट है, तो प्राइस डाउन साइड आया, सेम लेवल पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद थ्रू आउट द डे बाकी मार्केट यहीं पर, फिर प्राइस कहीं नहीं गया। जो प्लॉटर ने एक सजेस्ट किया था एक लेवल कि ये एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, सेम लेवल को हिट करने के बाद प्राइस ने उसी लेवल पर होल्ड किया। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके ट्रेड्स को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं बाज फाइनेंस की। जस्ट अ मिनट गाइस, इस चार्ट को थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं। जस्ट अ मोमेंट। अब यहां पर आप देखो, आप लोगों की आईबॉल सेट होनी चाहिए, राइट। सबसे पहली चीज, क्या कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमारे पास में? हम कहते हैं बिल्कुल है। क्या है? सियान कलर का लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो कल का वैल्यू बिल्ड था वहां से रिजेक्शन लिया। जब प्रिंट ए एंड बी
क्लोज हो गए तब हम यहां पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस। कहां पर लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस, जो सियान लेवल है इसके नीचे वैल्यू एक्सेप्ट की, अगर इसके नीचे वैल्यू एक्सेप्ट की फॉलोड बाय जोन टॉप पर है, जोन वर्क कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। अगर वाइस वर्सा होता, जोन यहां पर होता तो ये बाई पर जाता। यहां पर हमने कहा कि जोन ऊपर एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 सियान लेवल एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। नंबर 3 लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हैं हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आई है। अब प्लॉटर ने हमें पोटेंशियल टारगेट दिया कि ये लाइन जहां तक प्राइस जा सकता है, ये जो हमारा प्लॉटर है ये आपको टारगेट देता रहेगा, प्रोफाइल और प्लॉटर दोनों चीज मिलकर आपको बहुत अच्छे टारगेट यहां पर देते हैं। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर। हालांकि इसमें एंट्री जो मैंने की थी, मैंने इसकी एंट्री बी प्रिंट के नीचे कर दी थी। प्लॉटर की अगर हम बात करते हैं तो प्लॉटर ने हमें बहुत सही जगह पर सेल सिग्नल दिया। यहां पर एक सेल सिग्नल दिया, किस फॉर्म में वाला सेल सिग्नल दिया कि जब प्राइस इस जोन में एंटर कर रहा है, यहां पर जो डिमांड है वो डिमांड खत्म हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रे बार देखा, यहां डिमांड खत्म हुआ, एरो लगा। मतलब एक कह सकते हो एग्रेसिव एंट्री यहां पर होनी चाहिए, पर मैं सजेस्ट करता हूं कि एक बार लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस हो जाए, वो सेफ गेम है। वैल्यू बेस्ड ट्रेडिंग सेफ ट्रेडिंग होती है, उसमें बहुत जल्दी एसएल हमारे नहीं जाएंगे। तो बी प्रिंट के नीचे एसएल लिया, टारगेट क्लियर कट हमारे पास टारगेट था। ये एक अटेम्प्ट था जहां पर फिर से लिक्विडिटी जनरेट की। जनरल वे में हम इस तरह की बार को क्या देखते कि ये तो प्राइस अपसाइड जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लॉटर कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रहा है कि नहीं, जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, ये एक ट्रैप है जो प्रीवियसली बिल्ट वैल्यू पर दोबारा लिक्विडिटी जनरेट करने का अटेम्प्ट है स्मार्ट मनी का। तो ये हुई हमारी पहली ट्रेड। अब हम चलते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की जब हम बात करते हैं तो एक ब्लू लाइन यहां पर ऑलरेडी ड्रॉ है। एक ब्लू लाइन मींस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। प्राइस अपसाइड गया, तेजी से अपसाइड गया, सेम लेवल से रिजेक्शन लिया, जोन डाउन साइड, एक जोन अपसाइड क्रिएट हुआ और प्राइस डाउन साइड आया। यहां पर भी ये जो बार है, अब इसको मैं कह सकता हूं, एक टॉप साइड पर वैल्यू बिल्ट देख रहे हैं, अब मैं इसको कह सकता हूं ट्रैप। सियान बार क्या ईज ऑफ मूव है? नहीं। जब भी ये सियान बार किसी वैल्यू के पास आकर बनती है, इधर अप, जब अप मूव दे या डाउन साइड दे, तो वो एक अर्ली क्लू है। अर्ली क्लू किस चीज के लिए है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। प्राइस डाउन साइड गया, लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस आई, यहां पर हमने शॉर्ट इनिशिएट किया। टारगेट कहां होना चाहिए? पहला टारगेट आपको प्लॉटर ने बताया कि फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम पर जब जाकर देखते हो 30 मिनट पर, तो फर्स्ट टारगेट ये है। तो कुछ क्वांटिटी आप यहां बुक कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी यहां बुक कर सकते हो। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, अगर मैं इसको मैन्युअली एक्सटेंड करूं, फर्दर लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस और प्राइस फिर से डाउन साइड गया। तो बजाज ऑटो भी अपने आप एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। अब हम चलते हैं भारती एयरटेल। सेम वे आईबॉल अपनी सेट करने की कोशिश करो। यहां पर हमने क्या देखा, हायर टाइम फ्रेम पर एक सियान लाइन आई, प्राइस ओपन हुआ, सियान लाइन से रिजेक्शन लिया, जो जोन जो है वो टॉप पर आया और डाउन साइड एक्सेप्टेंस आने लगी। ये हमारे लिए क्लू है कि अब ये प्राइस कहीं नहीं जाएगा, प्राइस डाउन साइड जाएगा। यहां पर हमारी जो एंट्री हुई थी, मैंने एक्चुअली एंट्री इसके ये जो हमारा प्रिंट है इसके नीचे मैंने एंट्री ली थी, क्योंकि मुझे यहां पर ईवीआर दिखाई दिया। ईवीआर कहीं ना कहीं जोन के पास आकर आ रहा है, रेजिस्टेंस के नीचे आ रहा है, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये सेलर का ईवीआर है। और अगर हम समझें इस चीज को, ये सियान लेवल जो है वहां से रिजेक्शन ले रहा है, ये एड ऑन है। मेन ट्रिगर सियान लेवल जो मैंने पहले मार्किंग की थी, रेजिस्टेंस नंबर 1, नंबर 2 जोन वर्क कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। पहला टारगेट आपको यहां मिल जाएगा, जोन है, पहला टारगेट ये जोन है। प्राइस और तेजी से नीचे आया, दूसरा टारगेट यहां होना चाहिए, अचीव नहीं किया, पर यहां अपने कुछ प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि ठीक ठाक प्रॉफिट हमें यहां मिल रहा है। ठीक ठाक नहीं कहूंगा, अच्छा प्रॉफिट हमें यहां पर मिल रहा है, राइट। ये वॉल्यूम एक्टिविटीज को नॉर्मल कर देता हूं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है टीसीएस। ये मैंने टीसीएस यहां पर ओपन किया। टीसीएस आप देखो यहां क्या किया, आराम से इस एक्टिविटी को समझो कि प्राइस ने क्या किया। चार्ट को थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं, राइट। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ओपन हुआ और जोन टॉप पर आया। उसके बाद एक्चुअली प्लॉटर ने आपको यहां पर सिग्नल दिया कि इसको सेल करो, राइट। पर यहां 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें कह रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा सा रुको, क्योंकि ब्लू लाइन है। एक तो ऑलरेडी इतना गैप डाउन हुआ है, सियान लाइन बना, एग्रीड, पर ऑलरेडी गैप डाउन हुआ है, तो
पॉसिबिलिटी है कुछ लिक्विडिटी जनरेट करे, भी एक जर्क लेके अपसाइड जाए। अभी थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं चीजें किस हिसाब से चल रही हैं। यहां पर मैंने कोई शॉट नहीं लिया, मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मार्केट या लिक्विडिटी जनरेट करके एक बार अपसाइड जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बिल्ट है ब्लू लेवल के आसपास। जो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो एग्जीक्यूट हुई इस नो डिमांड बार के नीचे। रीजन आपको बता चुका हूं। लिक्विडिटी जनरली स्मार्ट मनी वहां जनरेट करती है जहां पर एक कॉज क्रिएट करती है और ऑलरेडी ये गैप डाउन है। अगर ये ऊपर की साइड होता ना तो आराम से मैं ट्रेड ले लेता। ऑलरेडी गैप डाउन है, थोड़ा सा मुझे डाउट था, थोड़ा सा रिस्क था मेरे को कि हो सकता है कि पंचर करके प्राइस एक बार अपसाइड जाए। तो मैंने नो डिमांड के लिए वेट किया, नॉट वेट किया। अगर ये नो डिमांड मुझे नहीं आती तो मैं ट्रेड को अवॉइड कर जाता, ट्रेड को मैं नहीं लेता। लेकिन यह प्रॉपर जब एक सेटअप बना फिर इस ट्रेड को लिया गया। टारगेट हमारा ब्लू लाइन था, वहां तक नहीं पहुंचा प्राइस, पर ठीक है, मतलब भर की चीजें हैं कि एक थोड़ा सा कम रह गया। 315 पर ही हमारी ट्रेड क्लोज हो गई। नेक्स्ट ट्रेड हमारी है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम ट्रेड की बात करें तो ये मुझे ट्रेड बहुत अच्छी लगी थी। क्यों? उसका रीजन क्या है कि कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो यहां पर एक बार तेजी से नीचे आई, ये हमें कुछ बार मिल रही है जहां पर वॉल्यूम काफी हाई है। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं तो प्रिंट ए, ये दो प्रिंट ने मिलकर प्रिंट ए बनाया। यहां पर जैसे एक छोटा सा बार आया और प्राइस नीचे आया तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि हम इस जोन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे ये टारगेट दिख रहा है तो यहां पर इस लो पर मैंने एंट्री ली थी, सेल ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था। टारगेट मुझे दिख रहा है कि यहां पर मेरा टारगेट है। एक्चुअली स्टार्टिंग में ये जो जोन है ना, ये जो जोन है ये थ्रू आउट एक्सटेंड रहेगा। जब प्राइस यहां नहीं पहुंचेगा इसका कलर कुछ इस तरह से होगा, ग्रेइश कलर होगा। एक बार जैसे ही प्राइस किसी जोन को टेस्ट कर लेगा ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये ग्रे कलर नहीं रहेगा, कुछ इस तरह का कलर हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम यहां पर ट्रेड ले रहे हैं, एक टारगेट अगर हमें क्लियर दिखाई देता है ना तो उसमें कॉन्फिडेंस अलग होता है कि ठीक है मेरा टारगेट ये है, इसको यहां तक आना चाहिए। तो ये हमारी ट्रेड हुई टीसीएस। अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत अच्छा दिन था, उसकी वजह यह है बहुत अच्छे दिन की कि आज का ओवरऑल मार्केट काफी अच्छे से चला। अब यहां अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक्चुअली प्रिंट ए अपने आप में बहुत बड़ा प्रिंट था। प्रिंट ए अपने आप में बहुत बड़ा प्रिंट था, एक वो था वाइड स्प्रेड था। प्लस यहां पर प्राइस ने एक वैल्यू एक्सेप्ट करना शुरू की और एक यहां पर जाकर एक वैल्यू बिल्ट की। मैंने इस महिंद्रा को ट्रेड नहीं किया क्योंकि एक रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं आ रहा था। मतलब रिस्क ज्यादा था, रिवॉर्ड लगभग 1:1 का लेके चल रहे, तो मैंने इसको ट्रेड को नहीं किया। पर जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन जस्ट अ मिनट। ये जो जोन है ना, ये जोन मैंने ड्रॉ किया है। देखो जो जोन अपने आप ड्रॉ होते हैं वो इस तरह से डॉटेड आता है, लाइन वाइट, इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो डॉटेड होते हैं। जो मैंने ड्रॉ किया वो डॉटेड नहीं होगा, राइट। तो ये जस्ट एक कंफर्मेशन है कि हम कैसे देख सकते हैं कि ये जोन ऑलरेडी बना है या हमने इसको मैनुअली ड्रॉ किया है। प्राइस यहां पर रुका। जब प्राइस डाउन साइड आया, रीजन शॉर्ट ना करने का था कि ये एक जोन है जहां पर प्राइस होल्ड कर रहा है। हाँ, अगर मैं बोलूं हायर टाइम फ्रेम, बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि शॉर्ट करो, पर लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मुझे डर आया कि नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये एकदम से जाएगा नीचे या नहीं जाएगा। तो इस वजह से मैंने इस ट्रेड को इसको अवॉइड किया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आपको चीज बताता हूं जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बनता है वीएसए पर किस तरह से बार काम करती हैं। देखो प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद प्राइस अपसाइड गया, एक ग्रे बार। अगर मैं कहता हूं कि ये कॉन्टेक्स्ट में कहता हूं कि वैल्यू बिल्ट है, प्लॉटर ने आपको यहां पर सेल दिया हुआ है, राइट। और प्लॉटर आपको बता रहा है कि टारगेट इसका यहां पर है। अब छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं। यहां पर एक डिमांड खत्म हुई, प्राइस फिर भी लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए अपसाइड गया, फिर तेजी से नीचे आया, फिर ये अपसाइड गया, एक ग्रे बार। इसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर एक टॉप पर इसने एक ग्रे बार और बनाई। ये कॉन्फिडेंस देती है जब आपकी स्टोरी आपके फेवर में चल रही है। आपकी स्टोरी है सेल साइड और सही लोकेशन पर, यानी ट्रैप 1, ट्रैप 2, ट्रैप 3, सही लोकेशन पर जब ग्रे बार मिल रही है फिर भी ऐसे अपना काम करता है बहुत बढ़िया। ये एक ग्रे बार है। प्लॉटर में ग्रे बार अगर आपको सही लोकेशन पर मिलती है तो बहुत स्ट्रांग एक्टिविटी होती है। ग्रे बार बनने के बाद आप देखो विद इन नेक्स्ट 2 बार मार्केट एकदम से डाउन आया, जो भी इसका टारगेट था वो टारगेट इसने हिट किया। तो आज ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स मींस 1 2 3 4 5 6 जो
जो भी 6 स्टॉक्स स्कैनर ने हमें दिए, सभी ने बहुत बढ़िया काम किया और एक अच्छे टारगेट्स आज हमें अचीव हुए। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मंडे को हम लोग फिर देखते हैं कि क्या ट्रेड मिली और हम उसको कैसे एंट्री हमने ली। चलो गाइस, ओके, थैंक यू।